नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और खबर की शुरुआत करते हैं सीटेट की न्यूज़ से। बहुत सारे विद्यार्थी सीटेट के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और आंसर की का भी इंतजार कर रहे हैं। 23 जनवरी को रिस्पांस शीट जारी कर दी गई थी, यानी कि प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया था और ये प्रश्न पत्र में रिस्पांस शीट में ये बताया गया था कि आपने कौन कौन से जो प्रश्न हैं वो किए हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है। जानकारी निकल करके आई है कि सीटेट की जो आंसर की है वो सोमवार तक जारी हो जाएगी। वहीं पर अगर परिणाम की बात करें तो सीबीएसई ने जब सीटेट का नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसी समय ये बताया था कि 15 फरवरी को संभावित है इसका जो परिणाम वो जारी कर दिया जाएगा। और जानकारी निकल करके आ रही है कि जो सीटेट है यानी कि जो सीबीएसई है वो तय समय पर इस बार अपना जो परिणाम है वो जारी कर देगा। तो आंसर की आपका जो है सोमवार या मंगलवार को ज्यादा संभावना है कि सोमवार को आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। परिणाम आपका जो तय समय पर 15 फरवरी को जारी हो जाएगा। अगली जो सूचना है सीआईएसएफ कांस्टेबल भर्ती से, जिस तरीके से आपको ये थंबनेल दिख रहा है उसी तरीके से सूचनाएं आपको मिलेंगी। सीआईएसएफ कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। आज ही की न्यूज है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीआईएसएफ ने कांस्टेबल के 1149 पदों के लिए मांगे हैं आवेदन। और यहाँ पर नीचे लिखा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कांस्टेबल के 1149 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए। योग्य अभ्यर्थी सीआईएसएफ में कांस्टेबल व फायरमैन के पदों पर आवेदन सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट CISFRECTT.IN पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर यह बताया गया है कि इसकी जो लास्ट डेट है उसको विद्यार्थी याद रखें कि 4 मार्च 2022 तक ही विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले आप लोग एक बार नोटिफिकेशन अवश्य देख लें, लेकिन मैं मुख्य बातें आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर योग्यता की बात लिखी हुई है। अभ्यर्थियों को सीआईएसएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदक को 12वीं पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। आयु सीमा की अगर बात करें तो आवेदन जो आवेदक है उसकी जो आयु है वो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। सीआईएसएफ भर्ती की चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि इसमें एक फिजिकल भी होता है, शारीरिक मानक परीक्षण भी होता है, लंबाई चौड़ाई, और एक लिखित परीक्षा भी होती है। लिखित परीक्षा सीबीटी मोड पर होगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा होगी। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया तो लाइक अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। बात कर लेते हैं राजेश सचान की जमानत लेकिन अभी जेल में। प्रयागराज में जो प्रदर्शन हुआ था रेलवे की भर्तियों को लेकर के, उसमें युवा मंच के जो संयोजक हैं राजेश सचान, उनको पुलिस ने मुख्य अभियुक्त बनाया था और उनको गिरफ्तार कर लिया था। बहुत सारी धाराएं भी लगा दी गई थी। उसी के संबंध में युवा मंच की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। लिखा, युवा मंच के संयोजक राजेश सचान को मिली जमानत लेकिन नहीं हो सकी रिहाई। अनिल सिंह। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान को इलाहाबाद कचहरी से जमानत मिल चुकी है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि प्रदेश में 5 लाख से अधिक खाली पदों को भरने, युवाओं को गरिमापूर्ण रोजगार तथा रोजगार न मिलने तक सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता आदि मुद्दों को लेकर के संघर्ष जारी रहेगा। और बहुत सारी यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। तो देर शाम जमानत और कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद में ही इनकी रिहाई हो सकेगी। अगली जो सूचना है वो है 6800 शिक्षक भर्ती की। आज इस केस की सुनवाई होनी थी। 6800 शिक्षक भर्ती, जो 69,000 शिक्षक भर्ती विद्यार्थियों ने आरोप लगाया था एमआरसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, ओबीसी एससी के अभ्यर्थी, वो मामला कोर्ट में चल रहा है। चूंकि सरकार ने 6800 की जो सूची है वो जारी की थी, लेकिन बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो चाहते थे इसमें संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और जब तक 18,000 पदों की सूची जारी ना हो तब तक 6800 शिक्षक भर्ती ना हो। इसके संबंध में सुनवाई चल रही है। आज की सुनवाई का ऑर्डर भी आ गया है और हालांकि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 18 फरवरी की डेट लगा दी गई है। यहाँ पर आप कोर्ट का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसमें कहा गया कि कम अंक प्राप्त करने वाले 6800 उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त या रद्द किए बिना उनके द्वारा पहले से की गई 69,000 नियुक्तियों के अलावा 6800 व्यक्तियों की चयन सूची जारी करने के लिए जल्दबाजी की गई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए केवल 69,000 पदों को विज्ञापित किया गया था। तो ये जो भर्ती है 6800 वो भी अब लटकती दिख रही है। अब देखना यह है कि इसमें अंतिम ऑर्डर क्या आता है। महाधिवक्ता से आज कोर्ट नाराज दिखी और अब भी कुछ नहीं कह सकते कि इस भर्ती में क्या होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये वाला केस और अब ऐसा लगता है कि ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर ही समाप्त होगा। जब सरकार ने स्वयं ही कहा था कि जो विज्ञापन निकाला गया था वो 69,000 के पदों के लिए विज्ञापन था, तो ये 6800 जब इसमें जुड़ जाएंगे तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये कौन से पद हैं कि कैसे जुड़ रहे हैं, इसको लेकर के बहुत ज्यादा जटिलता हो गई है। धैर्य के साथ में इंतजार करना होगा और देखते हैं कि जो अगली डेट है उस पर क्या बातचीत होती है। और जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा और अभी कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लंबित भर्तियों को लेकर के छात्र आक्रोशित। कोरोना हो, चुनाव हो या कुछ भी हो, सबसे पहले यूपी SSSC ही बंद होता है।
पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि जब कोरोना था तब वहाँ के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना दिया गया था और पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी बंद रहा, जबकि जो उत्तर प्रदेश के अन्य भर्ती बोर्ड हैं वो लगातार काम कर रहे थे। खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रोज किसी न किसी भर्ती का रिजल्ट, किसी न किसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी केवल टाइम पास कर रहा है। पिछली लगभग 22 भर्तियां अभी भी पेंडिंग है, बहुत सारी भर्तियों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। तो विद्यार्थियों को लगा कि शायद आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव है और कोरोना है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि अब परीक्षाएं ना हो या और नए विज्ञापन जारी ना हो। लेकिन विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि शायद इस बीच में जो उत्तर कुंजी है वो जारी होंगी, जो पुरानी भर्तियां हैं उनके परिणाम जारी होंगे। कम से कम विभागीय कार्य तो हो सकते हैं, परिणाम जारी करने में कोई रोक नहीं होती चुनाव आयोग की और किसी भी शासन या प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ना तो पुराने परिणाम जारी किए जा रहे हैं, ना ही कोई उत्तर कुंजी या कुछ भी जारी किया जा रहा है। इसको लेकर के विद्यार्थी आज लगातार ट्वीट कर रहे थे। चूंकि आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि मुख्य सचिव भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली की करेंगे समीक्षा। यहाँ पर सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि फरवरी के महीने में यूपी ट्रिपल एससी की भी क्लास लगेगी और यूपी पीएससी की भी क्लास लगेगी। इसलिए विद्यार्थियों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आज बहुत सारे ट्वीट किए, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी 25/2016 कंप्यूटर ऑपरेटर का परिणाम। तो देखिए 2016 की ये भर्ती है और कंप्यूटर ऑपरेटर के परिणाम की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से 2016 की एक और भर्ती है जूनियर असिस्टेंट, उसकी भी विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। और लोअर के परिणाम को लेकर के भी आज पूरे दिन विद्यार्थी ट्विटर अभियान करते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डिक्लेयर लोअर पीसीएस 2019 रिजल्ट। इसमें ना इंटरव्यू होना ना कुछ होना, मुख्य परीक्षा हो चुकी है, उसके इसका केवल और केवल परिणाम जारी करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थी लगातार वीडियोस डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। देखिए जूनियर असिस्टेंट 2016 के विद्यार्थी हैं, रोज जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी अपने परिणाम को पता करने के लिए और रोज उनको झूठा आश्वासन दिया जाता है और ये विद्यार्थी 3-4 साल से ये चीजें झेल रहे हैं। कुछ करने की हिम्मत नहीं बची है। जिस तरीके से 6 वर्षों से हम लोग परेशान हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा, और सच बताए तो बहुत भावुकता बढ़ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी है। सच बताऊँ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जिस तरीके से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है एक अदद नौकरी के लिए, क्या हमारा अपराध ये है हमने किसी से सिफारिश नहीं किया नौकरी के लिए? अपने बलबूते, अपनी क्षमता से कोशिश किया कि एक नौकरी पाई जा सके, अपने बलबूते, अपने दम पे, अपने प्रतिभा से लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, साक्षात्कार क्वालिफाई किया। कमिश्नर सहायक 2016 भर्ती की लड़ाई, यही भर्ती नहीं बल्कि अन्य तमाम भर्तियों की लड़ाई हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी असंवेदनशील हो गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारी। आज मैं मिलने गया 3 जनवरी 2022 को मैंने धरने का नेतृत्व किया। 3 जनवरी 2022 को जिस तरीके से लगातार कोशिश की गई, उस दिन यही आश्वासन मिला आयोग की तरफ से कि 15 जनवरी तक रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी लगातार हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आयोग के अधिकारियों से बात की गई है। इतनी असंवेदनशीलता है। आज बात करने गया तो कह रहे हैं लोग कि 1 हफ्ता और इंतज़ार कर लो, और हंस रहे हैं लोग। ये असंवेदनशीलता हो गई है। ये अधिकारी इस तरीके से बात कर रहे हैं, कभी अभ्यर्थियों को धमकाना, कभी उनका मजाक उड़ाना, ये इनकी फितरत में आ चुकी है। जिस तरीके से अखबारों में निकला है कि मुख्य सचिव समीक्षा करेंगे आयोगों का, और उसमें जो आंकड़े दिए गए वो आंकड़े बहुत चुभ रहे हैं। आप नौकरियां नहीं दे रहे, ऊपर से आप युवाओं का चुभाने का काम कर रहे हैं। युवाओं में आप आक्रोश पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थी किस तरीके से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा दे चुके हैं, टाइपिंग कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, और ये 5 साल पुरानी भर्ती है 2016 की, जो अब तक योगी सरकार में पूरी नहीं हो पाई है। किस तरीके की समीक्षा, किस तरीके का क्या है, देखिए एक छात्रा है, वो भी अपनी व्यथा, अपनी जो पीड़ा है वो बता रही है। और आयोग के अधिकारियों से ये विनती करती हूँ कि 5 साल व्यतीत हो गए, परंतु अभी तक हमारा अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा, टाइपिंग और साक्षात्कार, इन तीनों चरणों को
2384 अभ्यर्थियों ने पास किया है, परंतु अभी तक अंतिम परिणाम नहीं आया है। मैं सरकार से ये विनती करना चाहूँगी, आयोग के अधिकारियों से ये विनती करना चाहूँगी कि कृपया हमारी पीड़ा को संज्ञान में लें। तो ये तो छात्र थे जूनियर असिस्टेंट 2016 के। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा ट्विटर पर कंप्यूटर ऑपरेटर के छात्र ट्वीट कर रहे हैं, लोअर के छात्र ट्वीट कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के छात्र ट्वीट कर रहे हैं, कंबाइंड टेक्निकल के छात्र ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार इस चीज़ को संज्ञान में कभी नहीं लेती है। और फिलहाल आपको बता दूं कि प्रयागराज में 2 फरवरी को यूपी SSSC के संबंध में एक बड़ी मीटिंग है। मैं उसकी आगे की जानकारी दूंगा और उसमें यूपी SSSC की पोल खोली जाएगी कि जो आंकड़ेबाजी दी जा रही है मीडिया को कि हमने 19,000 भर्तियां दी हैं या हमने कितनी भर्तियां दी हैं, इसका जो पूरी समीक्षा जो वो छात्र करेंगे और मीडिया को बताएंगे कि कितनी इन्होंने भर्तियां दी हैं और कितनी इनकी भर्तियां लटकी हैं। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।